बच्चों, जैसा कि कोविड-19 वैश्विक महामारी में सभी शिक्षण संस्थान बंद हैं, उस दरमियान अपने राजस्थान एजुकेशन ग्रुप द्वारा ऑनलाइन क्लासेज की एक पहल की जा रही है, जिसका बच्चे अधिक से अधिक फायदा प्राप्त कर सकें और घर पर रहकर अपनी ऑनलाइन क्लासेज के द्वारा अपनी स्टडी को सुचारू रखें। मैं महेश कुमार गिल्ला ज्योग्राफी का एक टॉपिक प्रवास, जिसके ऊपर आज विस्तार से चर्चा करते हैं। प्रवास, देखो बच्चों, प्रवास होता क्या है? प्रवास का मतलब होता है कि व्यक्ति द्वारा अपना मूल स्थान छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर जाकर बस जाना प्रवास कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अपन देखें कि आप जब तक घर पे थे तब तक, जैसे मान लें कि आप सुबह घर पे थे और अब आ गए विद्यालय, ठीक है? तो जैसे आपने अपने घर को छोड़ करके यहाँ विद्यालय आए, तो ये क्रिया क्या हुई? अपनी प्रवास हुआ कि नहीं हुआ? कि पहले आप अपने मूल स्थान घर पे थे और अब आ गए आप अपने विद्यालय में। शाम को विद्यालय से वापस घर चले जाओगे, तो ये सब कार्य क्या है? अपना प्रवास। या फिर जैसे अपन उदाहरण देखें कि आप रेणवाल से जयपुर जा रहे हैं। रेणवाल से आप कहाँ जा रहे हो? जयपुर, ठीक है? रेणवाल से कहाँ चले गए? जयपुर। तो ये कार्य क्या हो गया? आपका प्रवास, ठीक है? इसके बाद में देखते हैं प्रवास के रूप। प्रवास के दो रूप हैं, एक तो होता है अप्रवास और दूसरा होता है उत्प्रवास, ठीक है? एक तो होता है अप्रवास और दूसरा होता है उत्प्रवास। अप्रवास और उत्प्रवास दोनों की परिभाषाएं देखते हैं और भारत में देखते हैं कि अप्रवास कौन से राज्य में सबसे ज्यादा होता है और उत्प्रवास कौन से राज्य में सबसे ज्यादा होता है। तो सबसे पहले देखो अप्रवास। अप्रवास यानी कि आकर बस जाना, ठीक है? किसी दूसरे स्थान पर आकर बस गए, उस जगह आपका पहले वाला स्थान किसी भी प्रकार का कोई मायना नहीं रखेगा। जैसे आप रेणवाल से जयपुर गए, रेणवाल से जयपुर जाकर बस गए, ठीक है? तो कहाँ जाकर आप बस गए? जयपुर। तो ये क्या हो गया? जयपुर आपका अप्रवास। जयपुर आपका क्या हो गया? अप्रवास, यानी कि दूसरे स्थान पर आकर बस गए, अप्रवास कहलाता है, ठीक है? दूसरी चीज है उत्प्रवास। उत्प्रवास यानी कि उठकर चले जाना। अप्रवास में तो था आकर बस जाना और उत्प्रवास में है उठकर चले जाना, ठीक है? तो अपना मूल स्थान छोड़कर, जहां से छोड़कर गए वो स्थान आपका क्या हो जाएगा? उत्प्रवास। तो जैसे आप अभी रेणवाल से जयपुर जाकर बसे थे, तो रेणवाल क्या हो गया? आपका उत्प्रवास का स्थान हो गया, ठीक है? जहां से गए वो स्थान क्या हो गया? उत्प्रवास। और कहाँ गए वो स्थान हो गया अप्रवास। समझ में आई बात? भाई उत्प्रवास, उत्प्रवास जिस स्थान से आप गए वो स्थान तो उत्प्रवास हो गया। जैसे आप रेणवाल से गए, ठीक है? और अप्रवास कौन से स्थान पर गए, ठीक है? किस स्थान से गए और कौन से स्थान पर गए, इतना ध्यान रखना है अप्रवास और उत्प्रवास में। जैसे अप्रवास जयपुर आकर बस गए, उत्प्रवास रेणवाल से जाकर बस गए, ठीक है? अप्रवास में आकर बसना है, ठीक है? और उत्प्रवास में जाकर बसना है, ठीक है? इतना सा अंतर है आकर और जाकर। अब देखते हैं सबसे ज्यादा भारत में अप्रवास कहाँ होता है और सबसे ज्यादा उत्प्रवास भारत में कहाँ से होता है। देखो, सबसे ज्यादा अप्रवास होता है अपने महाराष्ट्र राज्य से।
सबसे ज्यादा आप्रवास कौन से राज्य से होता है? महाराष्ट्र राज्य में। महाराष्ट्र राज्य में सर्वाधिक आप्रवास होने का कारण क्या है? सबसे मुख्य जो भी मोटा कारण है वो है रोजगार के अवसर। क्या कारण है? रोजगार के अवसर। ठीक है, महाराष्ट्र में रोजगार के अवसर अधिक है। भाई देखते हैं पुणे अधिकांश लोग किसी भी कार्य के लिए महाराष्ट्र, जैसे टाइल मार्बल के कार्य के लिए महाराष्ट्र चले गए, तो इस प्रकार से वहां पर रोजगार के अवसर अधिक से अधिक है, तो इस कारण सबसे ज्यादा लोग वहीं जाना पसंद करेंगे। दूसरी चीज है उत्प्रवास। भारत के कौन से राज्य से सर्वाधिक उत्प्रवास होता है? वो है उत्तर प्रदेश। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक उत्प्रवास होने का कारण क्या है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। तो अब देखो, जहां पर जनसंख्या ज्यादा होगी वहीं से तो ज्यादा लोग जाएंगे बाहर। और जैसे अपन देखेंगे अपने परिवार में, एक परिवार में 10 मेंबर है, एक परिवार में 5 मेंबर है, ठीक है, तो 5 में से 10 में से ज्यादा जाएंगे, 5 में से थोड़ी जाएंगे। तो इसलिए जनसंख्या इसमें सबसे ज्यादा है, तो इसमें से बाहर जाने वाले लोगों की संख्या भी ज्यादा ही होगी। ठीक है, तो कारण हो गया अधिक जनसंख्या के कारण। अधिक जनसंख्या के कारण, ठीक है, ये हो गए प्रवास के रूप, आप्रवास और उत्प्रवास। ठीक है, अब देखते हैं प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक। भाई कौन कौन से कारक प्रवास को प्रभावित करते हैं? जिनमें पहला मुख्य जो कारण है वो है अपकर्ष कारक। पहला कारण कौन सा है? अपकर्ष कारक। ठीक है, दूसरा कारण कौन सा है? प्रतिकर्ष कारक। दूसरा कारण कौन सा है? प्रतिकर्ष कारक। ठीक है, दोनों के बारे में विस्तार से देखते हैं। नाम याद रखने हैं, अपकर्ष कारक और प्रतिकर्ष कारक। देखो, यदि छोटा प्रश्न यहाँ से बनता है तो सीधा सा पूछ लेगा कि प्रवास को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम लिखिए, तब आपको केवल दोनों के नाम लिखने हैं। ठीक है, और यदि बड़ा प्रश्न 2 नंबर का पूछ ले कि प्रवास को प्रभावित करने वाले कारकों के समझाइए, ठीक है, तब इनके बारे में वर्णन करना होगा, एक एक 2-2 लाइन इनको विस्तार से समझाना होगा। तो देखो, अपकर्ष कारक। पहला अपकर्ष कारक का मतलब होता है व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करना। अपकर्ष का मतलब क्या हुआ? व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करना। कैसे? जैसे मानते हैं कि रोजगार के अवसर अच्छे हैं, ठीक है, रोजगार अधिक है मान लो, उसकी वजह से क्या होगा? व्यक्ति आकर्षित होगा। या जैसे मान लें कि अच्छा विद्यालय हो, ठीक है, तो अच्छा विद्यालय क्या करेगा? विद्यार्थियों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। या अच्छा कोई चिकित्सक हो, अच्छा कोई डॉक्टर होगा, वो क्या करेगा? व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करेगा। अपन सब ये सोचेंगे कि उस विद्यालय में जाए या उस चिकित्सक को दिखाकर आए। ये सब कार्य क्या हो जाते हैं? व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ठीक है, दूसरा है प्रतिकर्ष कारक। वे कारक जो व्यक्ति को अपना मूल स्थान छोड़ने के लिए बाध्य करते हैं, प्रतिकर्ष कारक कहलाते हैं। कौन से कारक कहलाते हैं? प्रतिकर्ष कारक। ठीक है, प्रतिकर्ष कारक हो गए। अब इसमें व्यक्ति को अपना मूल स्थान क्या कर रहे हैं? व्यक्ति को अपना मूल स्थान छोड़ने के लिए बाध्य, व्यक्ति को अपना मूल स्थान छोड़ने के लिए बाध्य कर रहे हैं। जैसे मानते हैं कि गंदगी की समस्या, ठीक है, या ये मान लो कि सामाजिक अपराध की कोई समस्या, या ये मान लें कि कोई प्रदूषण की समस्या, ठीक है, इन सब समस्याओं के कारण क्या होगा कि व्यक्ति अपना मूल स्थान छोड़ने के लिए
बाध्य हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों के बारे में बात समझ में आई। अपकर्ष और प्रतिकर्ष। ठीक है, अपकर्ष में व्यक्ति को अपना मूल, व्यक्ति को वे कार्य जो व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करते हैं अपकर्ष कार्य कहलाते हैं। प्रतिकर्ष कार्य व्यक्ति को अपना मूल स्थान छोड़ने के लिए बाध्य करते हैं। अपकर्ष कार्य में उदाहरण हो जाएंगे भाई रोजगार के अच्छे अवसर या फिर अच्छा विद्यालय, जो वो वे कार्य जो व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करें, कोई से भी हो। प्रतिकर्ष कार्य अपना मूल स्थान छोड़ने के लिए बाध्य करें, जैसे मान लो कि गंदगी हमारे घर के आमने सामने, मान लो कि गंदगी हमेशा ही रहे तो अपन एक दिन ये सोचेंगे कि इस स्थान को छोड़कर दूसरी जगह जाकर बस जाते हैं। या फिर वहाँ पर अपराध की समस्याएं, रोज चोरी लूटपाट डकैती ऐसे अपराध होते रहे तो उस स्थान को छोड़कर अपन सुरक्षित जगह चले जाएंगे। या फिर कोई प्रदूषण की समस्या हो, ठीक है, ये हो गए अपने प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, अब इसके बाद में देखते हैं प्रवास के प्रकार। ठीक है, प्रवास के प्रकार बड़ा प्रश्न बनता है आराम से, तो देखते हैं प्रवास के प्रकार। देखो मुख्य रूप से प्रवास के दो प्रकार होते हैं। एक तो होता है अपना राष्ट्रीय प्रवास। कौन सा होता है? राष्ट्रीय प्रवास। और दूसरा होता है अपना अंतरराष्ट्रीय प्रवास। दूसरा कौन सा होता है? अंतरराष्ट्रीय प्रवास। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रवास। ठीक है, इसके बारे में हम देखते हैं। राष्ट्रीय प्रवास एक देश की भीतरी भागों में, एक देश के भीतरी भागों में होने वाला प्रवास। कौन सा प्रवास कहलाएगा? राष्ट्रीय प्रवास। ठीक है, एक देश, जैसे मान लो कि अपना देश है भारत। ठीक है, अब इस भारत की सीमाओं में, इस भारत की सीमाओं में भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब इस 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कहीं भी व्यक्ति जाए, ठीक है, इस क्षेत्र में कहीं पर भी जा सकता है, कहीं पर भी आ सकता है। ये प्रवास कौन सा होगा? अपना राष्ट्रीय प्रवास। ठीक है, जैसे मान लो कि राजस्थान से पंजाब चले गए, पंजाब से हरियाणा चले गए, हरियाणा से गुजरात, गुजरात से पश्चिम बंगाल, कहीं भी, तो ये कौन सा हो जाएगा? अपना राष्ट्रीय प्रवास। ठीक है, अब इस राष्ट्रीय प्रवास को अलग अलग टुकड़ों में बांटा गया है, जिसमें पहला है जिसको अपन बोले ग्राम से ग्राम की ओर, या इनको प्रवास की धाराएं भी बोल सकते हैं, और राष्ट्रीय प्रवास के प्रकारों में भी इसको मान सकते हैं। ग्राम से ग्राम की ओर, ठीक है, देखो ग्राम से ग्राम की ओर प्रवास में होता क्या है कि व्यक्ति के द्वारा एक गांव से दूसरे गांव में, एक गांव से दूसरे गांव की ओर होने वाला प्रवास क्या कहलाता है? ग्राम से ग्राम की ओर प्रवास। क्या कहलाता है? ग्राम से ग्राम की ओर प्रवास। ठीक है, जैसे रेणवाल से चौमू चले गए। ठीक है, रेणवाल से चौमू चले गए। ठीक है, या फिर जैसे मान लें कि रेणवाल से जोगनिया चले गए। ठीक है, तो एक गांव से दूसरे गांव में होने वाला प्रवास ग्राम से ग्राम की ओर प्रवास कहलाता है। ये प्रवास सर्वाधिक महिलाओं के द्वारा किया जाता है। कई बार पूछ लिया जाता है कि
तो ग्राम से ग्राम की ओर और महिलाओं द्वारा सर्वाधिक किया जाने वाला प्रवास और कारण विवाह के बाद। दूसरा प्रवास देखते हैं, ग्राम से नगर की ओर। दूसरा कौन सा है? ग्राम से नगर की ओर, यानी कि एक अपने गांव से शहर की ओर जाना। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल रेणवाल से जयपुर चले गए, रेणवाल से जयपुर चले गए। ठीक है, अब ये प्रवास अधिकतर किया जाएगा पुरुषों के द्वारा। ठीक है, पुरुषों द्वारा किया जाने वाला प्रवास सर्वाधिक कौन सा है? ग्राम से नगर की ओर। कहाँ जा रहे हैं? रेणवाल से जयपुर की ओर। ठीक है, क्यों जा रहे हैं? कारण भाई या तो उच्च अध्ययन या उच्च सुख सुविधाएं या फिर रोजगार के लिए। क्यों जा रहे हैं? उच्च सुख सुविधाओं के लिए या फिर उच्च अध्ययन के लिए और या रोजगार के लिए। ठीक है, इसके बाद में तीसरा है सी, नगर से नगर की ओर। नगर से नगर की ओर। ठीक है, देखो नगर से नगर की ओर में क्या होगा कि एक शहर से दूसरे शहर की ओर होने वाला प्रवास। जैसे अपन जयपुर से दिल्ली चले गए, जयपुर से कहाँ गए? दिल्ली। ठीक है, तो एक शहर से दूसरे शहर में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? भाई किसी भी प्रकार की कोई उच्च शिक्षा के लिए या फिर कोई उच्च तकनीकी या फिर कोई उच्च चिकित्सा के लिए। भाई जयपुर से दिल्ली चले गए, जयपुर किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं मिली तो हो सकता है आपको दिल्ली मिल जाए। इसके बाद में तीसरा हो जाएगा अपना नगर से ग्राम की ओर। नगर से ग्राम की ओर। कई बार अपनी कार्यों के लिए या अपने कर्तव्यों के लिए नगर से गांव की ओर, शहर से गांव की ओर में हमें आना पड़ता है। जैसे जयपुर का कोई अध्यापक है और गांव की स्कूल में कोई नौकरी कर रहा है। ठीक है, जयपुर से रेणवाल आ रहा है वो, तो उसको अपने कर्तव्य के लिए या अपने कार्य के लिए शहर से कहाँ आना पड़ रहा है? गांव में। ठीक है, धन्यवाद। इसके बाद में अपन इस टॉपिक से आगे का जो पार्ट है वो कल इसी समय अगली क्लास में देखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान।